Good morning, students. Let us start with our 8th Standards English Bridge Course activity number 17. Now, what is today's activity about? Now, you can see here that the learning outcome of your today's activity is that you will be able to follow simple written instructions in a step-by-step manner. That means we are going to do something new. आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें आपको इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो सिंपल है और रिटर्न फॉर्मेट में है, आपको ओरली भी रहेगा, ऑफ कोर्स एज आई एम गोइंग टू रीड इट, आपको ओरली इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, लेकिन आपके सामने वो रिटर्न भी रहेंगे। फिर उसको हमको स्टेप बाय स्टेप यानी एक के बाद एक कैसे फॉलो करना है ये समझना है। दैट इज़ द लर्निंग आउटकम, दैट यू विल बी एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर एंड देन you will be able to remember a set of written instructions। और फिर आपको ये समझ में आएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप दिया गया जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं रिटन फॉर्मेट में उनको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट, सी दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, जो आपको इसके बारे में हेल्प करेंगे आपके क्लास में, आपके घर पे। वो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि फर्स्ट दे विल बी गिविंग यू टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली। वो आपको एक टेक्स्ट देंगे, जैसे पैराग्राफ है, पैसेज है, टू रीड इट केयरफुली, पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। देन दे विल आस्क यू टू हाईलाइट द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसके जो स्टेप्स है, जो एक एक करके स्टेप्स रहेंगे वो आपको हाईलाइट करने, क्योंकि हमको वो लर्न करने हैं। देन दे विल आस्क यू टू ड्रॉ अ फ्लो ऑफ चार्ट ऑफ द स्टेप्स, जो स्टेप्स आप चुनेंगे, हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर थर्ड स्टेप क्या है, आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना है। एंड देन यू विल एनलिस्ट द मटेरियल नीडेड, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको लिस्ट बनानी, एनलिस्ट करना यानी लिस्ट बनाना। देन जो मॉनिटर स्टूडेंट्स हैं, आपके हेड स्टूडेंट्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, दे विल चेक वेदर दे आर एनलिस्टिंग एंड हाईलाइटिंग द मटेरियल स्टेप्स, क्या जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं, आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एनलिस्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि जो आपने मटेरियल लिया है या फिर आपने जो स्टेप्स लिखे फ्लो चार्ट में, आर दे करेक्ट और नॉट। एंड आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट रीड करने के बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद करना है। ओके, दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स और टीचर्स आर गोइंग टू डू फॉर यू। देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यू विल रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आपको जो जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो आपको साफ साफ पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। यू विल एनलिस्ट यानी आपको लिस्ट बनानी किस चीज़ की, द मटेरियल, आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा उसके लिए क्या मटेरियल लगने वाला है, हमको उसकी लिस्ट बनानी है। एंड देन यू विल हाईलाइट द स्टेप्स, जो स्टेप्स दिए गए उसको ऐसा अंडरलाइन बोलिए या किसी भी कलर से आपको हाईलाइट करना है। एंड देन यू विल ट्राई द एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है। रिमेंबर, आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा इट विल नॉट बी सो डिफ़िकल्ट, आपको ईजी वाला ही रहेगा। देन फर्दर देखो, अभी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एज आई सेड वी विल रीड इट आउट, और आपके हेल्प के लिए मैं इसको हाईलाइट भी करूँगी कि हमको क्या करना है। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू डू हाउ टू मेक अ पेपर क्लिप बुक फ्लोट, यानी जो पेपर का क्लिप रहता है या फिर कोई पिन रहती है। आज मैं आपको बाद में एक वीडियो भी बताऊंगी जिसमें आपको पेपर क्लिप नहीं बताऊंगी, लेकिन एक सुई यानी निडल कैसे फ्लोट करती है उसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। लेकिन उसमें और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं, यानी पानी के ऊपर, आप यू ऑल नो वेरी वेल कि पानी के ऊपर आप कोई भी चीज़ और स्टील की जो चीज़ें तो डेफिनेटली फ्लोट नहीं करेंगी, ओनली पेपर कैन फ्लोट और द लाइट वेट थिंग्स। बट आज के एक्सपेरिमेंट में आपको ये देखना है कि कैसे एक नीडल या फिर पेपर क्लिप जो वज़न हैवी रहता है, राइट, तो वो कैसे पानी में डूबेगा नहीं बल्कि पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यू विल से हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? विथ अ लिटिल थिंग वी साइंटिस्ट कॉल सरफेस टेंशन। एंड यहाँ पे बता रहे कि साइंटिस्ट लोगों को एक बात पता है, दैट इज़ सरफेस टेंशन। ये वाटर लेवल में या वाटर सरफेस पे एक्टिव रहता है। बेसिकली इट मीन्स दैट देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी जब कोई भी पानी हो, चाहे आप ग्लास में पानी लो, बोल में पानी लो, बाल्टी में पानी लो या एनी कंटेनर, उस पानी को एक स्किन रहती है। आप बोलेंगे भी स्किन कैसे मैडम? तो स्किन यानी क्या, उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है, जो सरफेस रहता है, उसको यहाँ पर बताया गया कि वो उसके ऊपर एक पतली सी स्किन रहती है जो हमको यूजुअली दिखती नहीं।
तो वहाँ पर क्या होता है, वेयर द वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड ऑन टाइट टुगेदर, यानी अंदर पानी में वो जो मॉलिक्यूल्स है वो लूज़ रहते हैं, बट ऑन द टॉप एकदम ऊपर सतह पे जो रहता है ना पानी, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को एकदम टाइट पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो पतली स्किन ऊपर जो दिखती है, लेकिन आपको वो पता नहीं रहता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर पानी में कुछ थोड़ा भी हल्का आप डालो कुछ भी, तो पानी के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना एक अलग तरीके का एक लेयर आता है, कभी कभी थोड़ा चिकना भी रहेगा। तो सो व्हाट इज़ इट, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टाइट पकड़ते हैं। सो ये आपको क्या बताने वाला है, इफ़ द कंडीशंस आर राइट, और इस तरीके से सच में अगर उस पानी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली होल्ड करके है, तो आपके लिए वो कंडीशंस राइट है, एंड देन दे कैन होल्ड टाइट इनफ टू सपोर्ट योर पेपर क्लिप। यानी अगर हमारे पानी में, हमने जो बोल में बोलो या बाल्टी में पानी या किसी भी कंटेनर में पानी लिया है, अगर हमारे पास उतने कंडीशन सही है, तो आप उस पानी के ऊपर यानी पानी के सरफेस पर क्या कर सकते हैं, पानी के सरफेस पर आप लिटरली नीडल बोलो या पेपर क्लिप भी क्या कर सकते हैं, उसको तैरा सकते हैं। द पेपर क्लिप इज़ नॉट ट्रूली फ्लोटिंग, इट इज़ बीइंग हेल्ड अप बाय द सरफेस टेंशन। तो हम जो कह रहे हैं यहाँ पर, पेपर क्लिप कुछ नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट फ्लोटिंग एक्चुअली। वो पेपर क्लिप पानी के ऊपर तैरता नहीं है, बल्कि इट इज़ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो हिस्सा, भी हमने कहा साइंटिस्ट जो आपको बताते हैं कि पानी में सरफेस टेंशन नाम की एक ये है व्हाट इज़ इट थियरी है। तो वो आपको बताता है कि ये जो सरफेस टेंशन है वो क्या करता है, उस पेपर क्लिप को या नीडल को पानी के ऊपर तैराता है। पेपर क्लिप या सुई अपने आप से तैरती नहीं। सो इवन मैनी insects, नॉट ओनली दिस, मैनी insects such as water striders use this skin to walk across the surface of stream। इसलिए अगर आप देखेंगे पानी के ऊपर, देखो हल्के हल्के कीड़े जब बैठते हैं, हम बोलते रहे नहीं वो हल्के हैं करके पानी के ऊपर तैरते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, वो सरफेस टेंशन है जो पानी के सतह पर आने वाले एकदम बारीक बारीक हल्के कीड़ों को क्या करता है, तैराने में मदद करता है। नाउ लेट अस ट्राई। तो हम ये एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे, तो अभी इसको आपको क्या लगने वाला है, देखो आपको जो एक्टिविटी बताई गई है पहले, इसके पहले बताया, आपको पहले बताया गया था कि आपको क्या करना है, पहले एनलिस्ट द मटेरियल। आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको पहले बताती हूँ। हमको लगने वाली चीज़ें क्या है, वी नीड अ क्लीन ड्राई पेपर क्लिप्स, टिश्यू पेपर, अ बोल ऑफ वाटर एंड अ पेंसिल विथ इरेज़र। यानी हमको 4 चीज़ें लगनी है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, क्लीन ड्राई पेपर क्लिप्स, टिश्यू पेपर, अ बोल ऑफ वाटर एंड पेंसिल विथ इरेज़र। हो गया। सो हियर आपको लिस्ट पता चली कि द थिंग और द मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। नाउ जो हमारा फ्लो चार्ट है स्टेप बाय स्टेप, वो क्या है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बोल एंड फिल इट विथ वाटर, फिल द बोल विथ वाटर। यानी पहले हमको पानी से भरा हुआ एक बोल लेने का है, गॉट इट। सेकेंड, उसके बाद यू विल ट्राई टू मेक द पेपर क्लिप फ्लोट, नॉट मच लक, ओके। तो आप शुरू में शायद क्या करेंगे, वो पेपर क्लिप डायरेक्ट पानी में डालने की कोशिश करेंगे, नीडल है आप पानी में ऐसे डाल के देखो, यू विल फाइंड इट आउट दैट कि ये फ्लोट नहीं करता, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप, नो नॉट एट ऑल। उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट एक्चुअल शुरू होगा, एंड व्हाट इज़ इट, you have to tear a piece of tissue paper about half the size of a dollar bill, then gently drop the tissue flat onto the surface of water। यानी हमको टिश्यू पेपर का एकदम मामूली थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, जो उस पानी पे डालना है। आपको पता चलेगा कि टिश्यू पेपर पानी पे फ्लोट करेगा, तैरेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम न्यूज़पेपर है कोई भी पेपर पानी पे डाल के देखो, जब तक वो पूरी तरह से भीगेगा नहीं और उसको पुश नहीं किया जाएगा, वो तब तक पानी पे तैरता रहता है, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट। फिर उसी टिश्यू पेपर पे जो हमने अभी डाला है उसके ऊपर जेंटली एकदम आहिस्ता से हमको क्या प्लेस करना है, अ ड्राई पेपर क्लिप फ्लैट ऑन टू द टिश्यू। उसी टिश्यू पेपर पे हमको एक छोटा सा पेपर क्लिप डालना है। रिमेंबर, डोंट ट्राई टू टच द वाटर और द टिश्यू। याद रखो, हमको इस वक्त उस टिश्यू को या पानी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, बिना टच किए हमको वो क्लिप उस पेपर पे डालना है। देन फिर आपके पास जो पेंसिल है, यूज़ दैट इरेज़र एंड ऑफ द पेंसिल। पेंसिल का जो इरेज़र वाला हिस्सा रहता है ना, ऊपर वाला हिस्सा अपोजिट साइड राइटिंग के, वो ध्यान से लेना है, उसको पकड़ना है और केयरफुली पोक द टिश्यू। पोक यानी क्या, उसको पुश करना, नोक से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको, घुसाना, राइट।
तो यहाँ पे क्या करना है, उस टिश्यू पेपर को उससे पोक करना है। रिमेंबर, सिर्फ टिश्यू पेपर, नॉट द पेपर क्लिप। पेपर क्लिप को हमारी पेंसिल का एंड लगना नहीं चाहिए। अनटिल, कब तक करना है, अनटिल द टिश्यू पेपर सिंक्स, जब तक वो पेपर पूरी तरह से पानी में सिंक नहीं करता, डूबता नहीं, हम लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करेंगे। रिमेंबर, इट इज़ सेड जेंटली, एकदम स्लोली ये काम करना है, फटाफट नहीं, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। नाउ विथ सम लक, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, द टिश्यू विल सिंक एंड लीव द पेपर क्लिप फ्लोटिंग। यस, अभी आपका टिश्यू पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और आपका जो पेपर क्लिप या नीडल है वो क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, दैट मीन्स तैरेगी। नाउ आप क्या करेंगे, ये पूरा टेक्स्ट जो अभी मैंने पढ़ा ये वापस आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। अंडरलाइन द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर। यानी अभी हमको क्या करना है, एक बार वापस टेक्स्ट पढ़ना है, आप ये पढ़ेंगे, फिर उसमें से जो एक्शन करनी है, हमको क्या करना है, डू दिस डू दैट, ऐसा जो बताया गया है वो हमको लिखना है एक सेपरेट पेपर के शीट पर, एंड देन उसके ऊपर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो हमको इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि हमको पहले स्टेप के बाद दूसरी स्टेप क्या करनी है। इज़ दैट क्लियर? नाउ सी फर्दर। वो जो स्टेप है वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन उसके पहले देखो आपको क्या करना है, एनलिस्ट करनी है मटेरियल चीज़ें। क्या है आपका मटेरियल, देखो यहाँ पर, नाउ सी हियर, एनलिस्ट द मटेरियल एज आई सेड। इसके मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि आपको लिस्ट कैसे लिखनी है रिक्वायर्ड मटेरियल की। देन स्टूडेंट्स हाईलाइट करेंगे जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताई थी, और उसका हमको फ्लो चार्ट में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमको उसके बारे में लिखना है। सो सी हियर, व्हाट इज़ द फर्स्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट। Very first thing, you need a clean paper clip or needle, a piece of tissue, a bowl filled with water and a pencil with an eraser end। ऐसी पेंसिल है जिसको पीछे बाजू क्या है, इरेज़र रहता है, ठीक है। नाउ सी द फ्लो चार्ट, ये आपको नोटबुक में लिखना है। टेक अ बोल टू एंड फिल इट विथ वाटर। ये हमारे स्टेप्स है जो अभी मैंने आपको रीड करके बताई, वही आपको इसमें लिखने हैं। टेक अ बोल एंड फिल इट विथ वाटर, then put a $1/2 size bill sized piece of tissue paper onto the surface of water। पानी पे सतह, चाहे बॉल में पानी है उसके पानी के सरफेस पर हमको क्या करना है, टिश्यू पेपर डालना है जो डॉलर बिल साइज़ का है या हाफ है उसके। थर्ड, जेंटली प्लेस अ पिन ऑन टू द टिश्यू पेपर। उस टिश्यू पेपर पे आहिस्ता से हमको वो जो पिन है रखनी है। रिमेंबर, यहाँ पे मैंने बिग फॉन्ट में बताया है, ये क्या है, करना ही है। डोंट टच द पेपर और वाटर सरफेस, यानी पानी को या फिर पेपर को टच नहीं करना है। फोर्थ, नाउ यूजिंग द इरेजर एंड ऑफ द पेंसिल जेंटली पुश द टिश्यू टू सिंक। नाउ यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, यूजिंग द इरेज़र एंड, यानी पेंसिल का जो इरेज़र एंड है अपोजिट साइड है वो यूज़ करके जेंटली क्या करना है, उस टिश्यू पेपर के आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है। अगेन डोंट टच द पिन, पिन को हाथ या टच नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, ऑब्जर्व द सिंकिंग ऑफ द टिश्यू एंड द स्टेट ऑफ पिन। फिर देखो टिश्यू पेपर क्या हो गया, टिश्यू पेपर कैसे सिंक करता है, डूबता है, एंड पिन की स्टेट क्या है, पिन कैसे रहती है। व्हाट डू यू सी, ये हमको आगे लिखना है। समझ में आया? तो ये है आपका फ्लो चार्ट। नाउ फर्दर देखो, आपको सवाल पूछे गए, लेकिन इस सवाल जवाब पढ़ने से पहले मैं तुमको एक वीडियो बताती हूँ, उसमें बताया गया है एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हुए। सो लेट अस सी, वॉच दैट।
सी, डिड यू वॉच द एक्सपेरिमेंट? एक्चुअली उसका वीडियो मैंने आपको बताई. नाउ दिस इज़ द इवेल्युएशन पार्ट दैट यू हैव टू राइट. व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई सॉ. मैंने क्या किया और मैंने क्या देखा. So first you will write the flow chart steps line by line. They are like I said, I took a bowl filled with water, then put a tissue paper gently onto the water surface and placed a pin on the tissue. Slowly poked, I'm sorry here it is posed, make it poked, poke the tissue to sink without touching the pin. And then क्या हो गया, टिश्यू पेपर सिंक कर दिया और पिन वाटर पे फ्लोट कर दिया. ये मैंने. Then what did I see? What I saw. Number 2, I saw that the tissue sank after poking. Here is poking. After poking it, but the pin on it didn't. In fact, it floated onto the surface without any support. Right? आपको ये दोनों जवाब आपके नोटबुक में लिख. सो देन फर्दर आपको दिया गया है कि व्हाट डिड यू लर्न एक्चुअली. आपने इसमें एक्चुअली क्या सीखा. Here you can say that I learned to follow the steps correctly and learn to recall the instructions. यानी एक बार आपने वो स्टेप्स देखे. डेफिनेटली एक याद रखो, हम जब कोई भी एक्शन एक्चुअली करते हैं, जब कोई भी चीज़ आप खुद से करते हैं, देन यू लर्न इट मोर. सिर्फ सुनने से, सिर्फ देखने से कुछ हासिल नहीं. जितना आप लर्न नहीं करते उससे ज़्यादा हम कब सीखते हैं, व्हेन यू एक्चुअली टेक पार्ट इन इट. सो दैट्स इट फॉर द डे. हैव अ गुड डे. नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्टिविटी के साथ मिलेंगे. बाय बाय.